फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज ये क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे 7706974820 पे मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज ये क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। यहाँ पर बात हो रही है इंक्लूसिव एजुकेशन की। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। देखिए, जब भी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा की बात हो तो वहाँ पर मानक पाठ्यचर्या की बात नहीं की जाएगी। जो पाठ्यचर्या होगी वो कैसी होगी, फ्लेक्सिबल होगी, लचीली होगी। ठीक है, क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है ये सभी प्रकार के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करती है और एज पर नीड एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करती है, यानी कि जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाए। ठीक है, मानक पाठ्यचर्या का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो है फिक्स्ड पाठ्यचर्या। ठीक है, बट जो पाठ्यचर्या होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। बच्चे की जरूरत के अकॉर्डिंग पाठ्यचर्या में चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, ये कहती है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। फिर बी ऑप्शन क्या दे रखा है, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। देखिए, जब भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो तो ये ना ही बच्चों को अलग करने की बात करती है और ना ही उनका वर्गीकरण या फिर एग्रीगेशन करने की बात करती है। ठीक है, तो ये दोनों बात जो है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं करती है। ये तो सभी बच्चों को अपने अंदर समाहित करने की बात करती है। ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। देखिए, ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन इसका नाम ही है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो ये क्या कहती है, अगर बच्चा डिसेबल है, ठीक है, उसको शारीरिक दिव्यांगता है या फिर बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसको लिखने संबंधी कोई डिसऑर्डर है, तो हम सभी प्रकार के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो सामान्य बच्चा उसी को, सामान्य बच्चा को भी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, जो डिसेबल बच्चा उसको भी, जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसको भी। ठीक है, और एज पर नीड एजुकेशन, देखिए जिस बच्चे की जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये भी गलत है, केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, वो भी उन बच्चों को जो कि विशेष आवश्यकता वाले हैं। ठीक है, नहीं, सभी बच्चों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करती है। फिर डी ऑप्शन क्या है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जैसे जिस बच्चे की जरूरत है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो व्यक्तिगत अंतर है, उनके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। जिस बच्चे की जैसे जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है पाठ्यचर्या में चेंज लाया जाएगा। पाठ्यचर्या कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान रखने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अजेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन प्याजे और ले वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए जो ले वाइगोस्की और जो जीन प्याजे हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, बट ये जो है भाषा और विचार के बारे में इनके जो है अलग अलग थॉट है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जीन प्याजे की, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि जो हमारा विचार होता है, ठीक है, यानी जो हमारा थॉट होता है, इससे डिसाइड होता है कि हमारी लैंग्वेज कैसी होगी, हमारी भाषा कैसी होगी। ठीक है, तो विचार से भाषा आती है, ये बात कौन कहते हैं, जीन प्याजे कहते हैं। ठीक है, बट ले वाइगोस्की क्या कहते हैं कि जो हमारा थॉट होता है और जो हमारी लैंग्वेज होती है, शुरू में तो दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है, बाद में क्या होते हैं, जा करके मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बात कहते हैं आपके ले वाइगोस्की, और जीन प्याजे कहते हैं कि थॉट से लैंग्वेज आती है, विचार से भाषा आती है। ठीक है, तो इनके जो विचार है, भाषा और विचार को लेकर के जो इनके दृष्टिकोण है वो क्या है, अलग है, भिन्न है ना। तो अजेशन तो क्या है यहाँ पर, बिल्कुल सही है ना। फिर रीजन क्या दे रखा है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, यहाँ पर जो डिस्कवरी लर्निंग होती है उसमें जो टीचर क्या होता है, बच्चों को बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड करता है और बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, यानी कि उन चीज़ों से बच्चा खुद कुछ न कुछ चीज़ें निर्माण करता है। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं तो बच्चे वहाँ पर चीज़ें खुद निर्माण करते हैं। ठीक है, सिर्फ जो है टीचर उनको गाइड करता है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, जो डिस्कवरी लर्निंग होती है, जो खोजी अधिगम होता है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, बट देखिए जो ए का सही व्याख्या है वो आर ही दे रखा है, क्योंकि आर में ये होना चाहिए था कि जो जीन प्याजे वो कहते हैं विचार से भाषा आती है और जो ले वाइगोस्की वो कहते हैं कि लैंग्वेज और जो थॉट होते हैं वो शुरू में साथ में चलते हैं, बाद में जाकर के मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, इसका रीज़न ये होना चाहिए था जो आपका अजेशन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, बट यहाँ पर रीज़न में जो है डिस्कवरी लर्निंग की बात कर दी है। तो ए और आर अपनी अपनी जगह पर तो सही है, बट एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि व्याख्या में जो मैंने अभी आप लोगों को रीज़न बताया वो होना चाहिए था। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर
आज की इस क्लास में सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी लेटेस्ट वाले एग्जाम के सारे क्वेश्चन है आपके। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं, ठीक है। यानी जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं और जो सामान्य बच्चे होते हैं उनमें क्या भिन्नताएँ होती हैं, ठीक है। किस तरीके से आप जो है डिफाइन कर पाएंगे कि ये बच्चा गिफ्टेड है और ये बच्चा जो है सामान्य है ना। तो समझ की अग्रवर्ती गहनता, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर क्लासरूम में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों में से सभी बच्चे जो है बहुत ही तेज़ी से चीज़ों को नहीं समझते, ठीक है। उसमें से एक या फिर 2 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से चीज़ों को समझ जाते हैं, है ना। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, है ना, उनके अंदर क्या होती है, समझ की गहनता होती है, यानी कि बहुत ही तेज़ी से चीज़ों को समझते हैं, बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, गहराई से समझते हैं। तो ये बात तो सही है, यही जो है एक नॉर्मल बच्चे को, गिफ्टेड बच्चों को अलग बनाती है, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपका यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में भी ऑप्शन चेक करने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए तो हमारा सही है, तो अगर हम बी वाले ऑप्शन में देखें तो इसमें ए नहीं दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि ए तो हमारा डेफिनेटली सही है। फिर अगर हम सी वाले ऑप्शन में देखें तो इसमें भी ए नहीं दे रखा है, यानी कि 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए, ठीक है। अब आपको सिर्फ ए और डी में से चेक करना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सीखने की तेज़ गति, बिल्कुल सही बात है। जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है, जो चीज़ों को समझता है अच्छे से, वो सीखने में तेज़ी भी दिखाता है, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन एक सामान्य बच्चा जो है सीखने में या फिर उसको सॉल्व करने में 10 से 15 मिनट का टाइम ले लेगा, वहीं पर हो सकता है जो गिफ्टेड बच्चा है वो 1 से 2 मिनट में ही उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, ठीक है। तो सीखने में इस बच्चे के अंदर क्या होती है, तेज़ी भी होती है, क्योंकि ये जो है गहनता से चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो ये बात भी सही है, यानी कि बी भी हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। वैसे अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में आपको बी चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर भी बी दे रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है, तो बी तो हमारा सही है ही, है ना। सिर्फ आप सी को चेक कर लेते तो आपको पता चल जाता है कि ए और डी में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ओके। अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सी क्या रखा है, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। देखिए जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं ना, दूसरों पर निर्भर नहीं होते, वो खुद ही चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इतनी गहराई से समझ लेते हैं कि वो दूसरे से पूछने की उनको जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो है सामान्य बच्चे के लक्षण हो सकते हैं, बट गिफ्टेड बच्चे के लक्षण नहीं हो सकते। तो ये बात गलत दे रखी है, यानी कि ए वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका सी दे रखा है, ठीक है। बाकी डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में डी दे नहीं रखा है ना। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस वाले में डी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर दे रखा था शारीरिक विकास की तेज गति। अब देखिए जो शारीरिक विकास की तेज गति है, एक सामान्य बच्चे की भी हो सकती है और एक गिफ्टेड बच्चे की भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ए और बी ऑप्शन सही था, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा था, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। ऑप्शन क्या दे रखा है, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, दिन भर में अनेकों शब्द सुनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास शब्दों की नॉलेज ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि हम जो अलग अलग तरीके के शब्द सुनते हैं, ठीक है। जो हम सुनते हैं फिर वही हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो एक बच्चा श्रवण बाधित है, जो कि शब्दों को सुन ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसके पास शब्द भी कम होंगे, है ना। तो शब्दों की नॉलेज कम होने की वजह से उसको संवाद करने में भी दिक्कत आएगी। यानी कि जितने शब्दों के साथ में आप जो अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, उतने जो है शब्दों या फिर उतने फ्लो में एक जो श्रवण बाधित बच्चा है वो अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास शब्द ही कम होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनको जो है बोलने में भी दिक्कत आती है, संवाद करने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चे जो अटक कर कभी कभी संवाद करते हैं, है ना। फिर यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है, सभी श्रवण बाधित वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। देखिए नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे तो आपके यहाँ पर जो श्रवण बाधित होते हैं, हो सकता है कि वो साइन लैंग्वेज को जानते हैं या फिर साइन लैंग्वेज उन्होंने सीख रखी हो तो उनको पता होगा, ठीक है। बट जो साइन लैंग्वेज होती है सभी लोग नहीं उसको समझ पाते हैं, ठीक है। उसकी भी क्लासेस चलती हैं। ऐसा नहीं कि सभी बच्चे जो है साइन लैंग्वेज की हेल्प से सीख ही जाएंगे, है ना। सभी बच्चों के बात के लिए आप सांकेतिक भाषा का यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बच्चे के पास तेज आवाज़ करके बच्चे की सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया सकता है। यानी कि बच्चा पहले नहीं सुन पा रहा है, ठीक है, आप उसके सामने बहुत ही तेज आवाज़ करके क्या करें, उसके सुनने का परीक्षण कीजिए, तो बहुत ही गलत तरीका हो जाएगा। एक तरीके से आप जो बच्चे का उपहास करेंगे, ठीक है। तो ये भी गलत है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है, नहीं। देखिए जो श्रवण बाधिता वो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है। हो सकता है कि जो व्यक्ति हो उसको चोट वगैरह कभी लग जाए, ठीक है, या फिर एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो उस वजह से भी श्रवण बाधिता हो सकती है, ठीक है।
शारीरिक समस्या के कारण नहीं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर गलत है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। फिर आगे है समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा डैश में समान होनी चाहिए जबकि डैश में भिन्न है ना। अब देखिए जो पाठ्यचर्या है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, समायोजन में तो समान होनी चाहिए, यानी कि हम पाठ्यचर्या इस तरीके से डिज़ाइन करें ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिले। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को ध्यान में रख करके सभी बच्चों की एज के अकॉर्डिंग हम क्या करें, पाठ्यचर्या को डिज़ाइन करें। ठीक है, तो समायोजन में सभी बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अकोमोडेशन करने में सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या समान होनी चाहिए। ठीक है, बट जो संशोधन है, ठीक है, जो पाठ्यचर्या आपने डिज़ाइन कर दिया, मान लीजिए बच्चे को वहाँ पर जो आपने पाठ्यचर्या में चीज़ें ऐड कर रखी हो उसके थ्रू नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, उस बच्चे के अकॉर्डिंग अपनी पाठ्यचर्या में चेंज करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, संशोधन करेंगे। ठीक है, तो संशोधन सभी के लिए समान नहीं हो सकता, हर बच्चे की अलग नीड होती है, अलग आवश्यकता होती है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है पाठ्यचर्या में संशोधन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संशोधन अलग अलग होना चाहिए, यानी कि संशोधन में भिन्नता होनी चाहिए, बट समायोजन क्या होना चाहिए, सभी बच्चों के लिए समान होना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। ओके, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। ज्ञान व्यक्ति पर रखे, बिल्कुल सही बात है। किसी व्यक्ति के पास में ज़्यादा नॉलेज होती है, किसी व्यक्ति के पास में कम नॉलेज होती है। ठीक है, आप हो सकता है कि एक ही क्लासरूम में पढ़ते हो बट आपका जो दोस्त है वो आपसे ज़्यादा बेहतर करता हो। ठीक है, या फिर आप जो है अपने दोस्त से ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में बेहतर करते हो। ठीक है, तो ज्ञान क्या होता है, व्यक्तिपरक होता है, ये बात तो सही है। पूछा क्या है, कौन सा कथन सही नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ही है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ये भी बात सही है, बिल्कुल सही बात है। जो भी आप चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, वो कहाँ से सीखते हैं, अपने समाज से, अपनी संस्कृति से। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने समाज और संस्कृति से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ज्ञान की रचना करते हैं, ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं, ये बात गलत हो जाएगी और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको एक इफेक्टिव लर्निंग करानी है तो आपको बच्चे को इंटरनल रूप से मोटिवेटेड करना पड़ेगा, यानी कि आंतरिक रूप से भी प्रेरित करना पड़ेगा, ताकि बच्चा किसी इनाम या फिर किसी पुरस्कार के लिए नहीं सीखे, उसको इंटरेस्ट आ रहा है सीखने में, उसको मज़ा आ रहा है सीखने में, इसलिए बच्चा उस चीज़ को सीखना चाहे। ठीक है, और यही सीखने का क्या होता है, सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो आपको बच्चे को प्रभावी लर्निंग करानी है, इफेक्टिव लर्निंग करानी है, तो आपको उसको आंतरिक रूप से प्रेरित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछ रखा था, तो यहाँ पर बाहरी रूप से प्रेरित करने की बात की गई थी। फिर डी ऑप्शन क्या है, ज्ञान बहुलवादी और बहुविध, बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति के पास में जो है ज्ञान को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं, हर व्यक्ति जो अलग तरीके से चीज़ों को ग्रहण करता है। ठीक है, तो एक ही ज्ञान को हो सकता है कोई व्यक्ति अलग तरीके से बताए, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति जो उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करे। ठीक है, तो ज्ञान क्या होता है, बहुलवादी और बहुविध होता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन क्या दे रखा है, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण पूछ रखा है। इंटरनल मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, जब बच्चा अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी कार्य को करे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना, बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डांट से बचने के लिए ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ये सारे जो है रिवॉर्ड प्राप्त करना, डांट से बचना, जितने भी बाहरी कारक है ना, ये सारे एक्सटर्नल मोटिवेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, जिसमें जो है व्यक्तिगत आनंद प्राप्त हो, बच्चा जो अपने इंटरेस्ट के लिए किसी कार्य को करे, है ना, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आप सभी जो है मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, सजेशन दे रखा है आपको। रीज़न क्या है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। बाकी इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोग ऐसी ही क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।